गुरु आज का एक मोमेंट जब यशस्वी जायसवाल ने मानस लबुशेन का कैच छोड़ा और रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल को सुना रहे हैं, गालियां सुना रहे हैं, वो मोमेंट बहुत ज्यादा वायरल में चला गया कि भाई आखिरकार रोहित शर्मा इतने ज्यादा गुस्से में क्यों है, फिर बार बार जायसवाल के पीछे क्यों पड़े, भाई उन्हें क्यों सुना रहे। क्योंकि पिछले इनिंग में भी हम लोगों ने देखा था कि जायसवाल से एक मिस्टेक हुई थी, वो भाई उछल गया था जब मानस लबुशेन शॉट किया था, उससे पहले उछल गया था। उसको लेकर भी रोहित शर्मा ने जायसवाल के ऊपर तंज कहा था कि भाई तू गली क्रिकेट खेल रहा है, यहाँ पर प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहा है, यहाँ पर भाई गेंद मारने से पहले तो उछल रहा है, गेंद आने के बाद उछला कर, इस तरह की बात वहां पर करी थी। और यहाँ पर भी आज भी हम लोगों ने देखा, हालांकि यशस्वी जायसवाल ने आज गलती करी है, मतलब उस्मान ख्वाजा का भी कैच उन्होंने ड्रॉप किया जब 2 के स्कोर पर वो खेल रहे थे। हालांकि उस्मान ख्वाजा ज्यादा डैमेज नहीं कर पाए, लेकिन मानस लबुशेन का कैच छोड़ना ये भारतीय टीम को कहीं न कहीं जो वो डैमेज कर गया, बहुत ज्यादा डैमेज किया है। और कैप्टन का बनता भी है, क्योंकि रोहित शर्मा के ऊपर जितनी ज्यादा प्रेशर है ना, बहुत जबरदस्त प्रेशर है रोहित शर्मा के ऊपर। रोहित शर्मा बहुत ही भयंकर दबाव में है और इस टेस्ट मैच में यदि भारतीय टीम हारती है तो आप सभी को पता है कि परिणाम क्या होने वाला है। रोहित शर्मा के ऊपर गाज गिर सकते हैं, हो सकता है रोहित शर्मा कैप्टनशिप के साथ साथ उनके करियर पर भी ठप्पा लग जाए, उनका करियर भी जो समाप्त हो जाए। और हो गया है बॉस, हो गया है बॉस। जिस तरह से आज ऑस्ट्रेलिया ने खेल दिखाया, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने मतलब भारतीय टीम के एक जबड़े से जो है ना मैच को छीना है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के उछलने बल्लेबाजों ने लगभग रोहित शर्मा के ऊपर जो है बहुत बड़ा टेंशन खड़ा कर दिया। आज ड्रेसिंग रूम में शायद भारतीय टीम का खाना भी हजम नहीं होगा, जिस तरह का आज ऑस्ट्रेलिया ने खेल दिखाया है। उम्मीद तो थी यार मतलब 200 के अंदर हम लोग रोक लेंगे ऑस्ट्रेलिया को, फिर वो होने नहीं दिया। उसमें जसप्रीत बुमराह की भी गलती है, रोहित शर्मा की तो यशस्वी जायसवाल की तो गलती है, उसके बाद से जसप्रीत बुमराह की भी गलती, उसने भाई नो बॉल फेंक दिया कि धराए काम पर जो विकेट लेकर के नो बॉल फेंक दिया और वहां पर भी जो उम्मीदें खत्म कर दी। इसलिए रोहित शर्मा बहुत ज्यादा गुस्से में थे। आज रोहित शर्मा का गुस्सा जायज भी था और उन्होंने जो यशस्वी जायसवाल को गालियां सुनाई वो गालियां सही भी सुनाई। और कोई भी कैप्टन होता तो इस तरह की गलतियां, जिस तरह की गलतियां यशस्वी जायसवाल ने करी, जो कैच यशस्वी जायसवाल ने छोड़ा है, मतलब आप देखेंगे तो यार कहेंगे यानी कोई नॉर्मल खिलाड़ी भी होगा ना तो वहां पर वो कैच न पकड़ेगा। इतना शानदार पूरे हाथ में आया हुआ था कैच, थर्ड स्लिप के पोजीशन पर वो खेल रहे थे, हाथ में आया हुआ कैच, उस कैच को जो यशस्वी जायसवाल ड्रॉप कर दिया। और उसके बाद से उस वो बंदा था मानस लबुशेन 70 रनों की पारी खेली, शानदार पारी खेली। और जसप्रीत बुमराह को बाद में कहना पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई आज यदि मैंने सबसे लकीएस्ट प्लेयर देखा ना तो वो लकीएस्ट प्लेयर मानस लबुशेन है। भाई इतने ज्यादा उसको चांसेस मिले, जिस चांसेस की बदौलत जो उसने 70 रनों की पारी खेली और भारतीय टीम के ऊपर जो है ना बहुत ही बड़ा कहर बढ़ पाया, बहुत ही बड़ा कहर बनकर टूट पड़ा। नहीं तो भारतीय टीम जिस पोजीशन में थी, जिस तरह से हमारे गेंदबाज फॉर्म में चल रहे थे, हमने ऑस्ट्रेलिया टीम के 100 के आसपास 6 विकेट गिरा दिए थे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 173 रन ठोक दिए हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा गैप जो था वहां पर हो गया कि 100 के रन पर हम लोग 6 विकेट गिरा चुके हैं, 273 पर 9 विकेट हुई है। उसके बाद से 273 के बाद से भी मतलब 55 रनों की पार्टनरशिप इन दोनों के बीच हो गई है। और ये दिखाता है मतलब भारतीय गेंदबाजी की जो एक कमजोरी है ना उछलने बल्लेबाजों के सामने, मतलब सरेंडर कर जाना, वो हमारे गेंदबाजों की हार हमेशा रही है, यहीं पर नहीं रही है। हम लोग इंडिया में भी देखा है, इंडिया में भी हमारे गेंदबाजों को जो है बल्लेबाजों को तो आउट कर लेते हैं, उछलने बल्लेबाजों के सामने जो बहुत ज्यादा फंस जाते हैं हमारे गेंदबाज। पता नहीं क्या हो जाता है इनको, क्या नहीं हो जाता है। वो तो भाई शुक्रगुजार हो मानस लबुशेन का कि वो भाई आउट हो गया। यदि आज के दिन वो खेलता रह जाता ना तो आज यशस्वी जायसवाल के खैर यशस्वी जायसवाल को टीम से बाहर ही कर देते, यशस्वी जायसवाल को टीम से बाहर ही कर देते। गलती हालांकि सभी प्लेयर की है, जसप्रीत बुमराह ने भी गलती करी और बहुत सारी गलतियां हुई आज के दिन, जो भारतीय टीम के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि भाई आज की इतनी ज्यादा गलतियां इतने बड़े मोमेंट पर, जो मैच आपके लिए इतना क्रूशल है, उस मैच में इतनी सारी गलतियां, भाई ये नहीं चलने वाला है। इतनी सारी गलतियां आप करेंगे, इतना जबरदस्त आप भयंकर भयंकर ब्लंडर करेंगे बीच मैदान पर, नो बॉल डालेंगे, टेस्ट क्रिकेट में नो बॉल डालेंगे, भाई क्या जरूरत है यार, क्या जरूरत है टेस्ट क्रिकेट में नो बॉल डालने की, क्या जरूरत है। अब आराम से बॉलिंग कीजिए, हालांकि टेस्ट क्रिकेट में थोड़ी छूट भी होती है, रन नहीं पड़ते, लेकिन ये जो होता है ना आउट हो जाने के बाद जब नो बॉल उसे घोषित कर दिया तो ये एक बहुत बड़ा जले पे नमक छिड़कना कहते हैं ना, वो जले पे नमक छिड़क गया, वो भी इस मोमेंट पर, इतने क्रूशल मोमेंट पर। भाई बहुत ही मतलब शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। जसप्रीत बुमराह को ही सीखना चाहिए। हम लोगों ने कई बार देखा है जसप्रीत बुमराह की इस तरह की गलतियां होते हुए। 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कौन भूल सकते, वहां पर इसी तरह गलतियां हुई थी। नो बॉल के चक्कर में हम लोग मैच हार गए थे। 2016 T20 वर्ल्ड कप में भी यही कांड हुआ था कि हम लोग नो बॉल के चक्कर में जो है
वो सेमीफाइनल मैच हार गए थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और अब यहां पर भी उसी तरह का हो रहा है। मतलब नो बॉल के चक्कर में जो है कहीं हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का रूट जो है वो रूट गंवाना ना पड़ जाए, उस तरह की सिचुएशन आ गई है मतलब भारतीय टीम की। हालांकि यशस्वी जायसवाल का जो फेस था उसके बाद से, जिस तरह से यशस्वी जायसवाल का रिएक्शन था, मतलब दिखा रहा था कि भाई किसी भी खिलाड़ी को होता है, कोई जानबूझ करके तो इस तरह गलती नहीं करता है कि भाई वो कैच छोड़ दे या फिर कैच टपका दे, किसी के अंदर इस तरह की भावना नहीं होती है। हालांकि अलर्टनेस की थोड़ी बहुत जो है वो कमी होती है, थोड़ी सी एक्टिवनेस की थोड़ी सी कमी होती है, खिलाड़ी का ध्यान कहीं दूसरे से होता है या फिर कुछ अलग सोच रहा होता है, कुछ अलग उसके दिमाग में चल रहा होता है, तब इस तरह के कारनामे हो जाते बीच मैदान पर कि भाई साहब आप का ध्यान कहीं पे और है, आप कुछ और सोच रहे हैं, गेंद अचानक से आ गई तो वहां पर कैच ड्रॉप हो जाता है। और यही होता हुआ आज दिखा जायसवाल ने, तो जायसवाल उतने खराब फील्डर भी नहीं है बॉस, जितना ज्यादा उन्हें सुनाई गई आज उतने खराब फील्डर भी नहीं है, बहुत ही कमाल के फील्डर है, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज है और हर हमेशा मैदान पर अपना 100% देने की कोशिश करते रहते हैं। और जो प्रतिभा इस लड़के ने दिखाई है 20-22 साल की उम्र में, बहुत कम खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो इतने कम उम्र में जो है इतना मैच्योरिटी दिखा पाते हैं, इतनी शानदार काबिलियत दिखा पाते हैं। बाकी उसकी प्रशंसा अतुलनीय है, काफी शानदार वो खिलाड़ी है, बहुत जबरदस्त वो प्लेयर है। बट यशस्वी जायसवाल को थोड़ा सा और सिंसियर होना चाहिए, थोड़ा सा और अवेयर होना चाहिए, खासतौर इतने बड़े मोमेंट पर जो आप खेल रहे हो, आपके लिए करो या मरो वाला सिनेरियो आपके सामने रखा हुआ है। भाई साहब यदि यहाँ से आप हारते हैं तो आपके लिए मतलब आगे जाने के दरवाजे ही बंद हो जाने हैं, आपके कैप्टन के ऊपर गाद गिरनी है, आपकी टीम इतना बड़ा बवंडर होने वाला है। उस क्रूशल मोमेंट पर यशस्वी जायसवाल को सीखना चाहिए, वहां पर इस तरह की जो गलतियां हैं, छोटी छोटी गलतियां जो वो गलतियां नहीं की जानी चाहिए, तभी जाकर के आप बड़े परिणाम हासिल कर पाते हैं। तो ये यशस्वी जायसवाल को थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, बाद बाकी वो ग्रेट प्लेयर है, इसमें किसी तरह कोई दो राय नहीं। और कैप्टन ऐसे नहीं सुनाता है तो इसको जायसवाल को थोड़ा सीरियसली नहीं लेना चाहिए भाई। हालांकि आज दिखा है मतलब यशस्वी जायसवाल का जो मनहूस चेहरा था वो दिखाई दे रहा था भाई, उन्हें खूब पश्चाताप उनकी अपनी गलतियों पर, उन्हें क्या क्या वो जानते हैं, और ये फीलिंग होना ही वाकई में गलतियों का निवारण का जो है ना एक प्रमुख इलाज जो है वो उन्होंने करके दिखाया। खैर आप लोग क्या कह रहे हैं इस इंसिडेंट पर, आप लोग अपना राय कमेंट में जरूर देना।